कहा जाता है कि लोग अब एक तरीके से शिक्षित और समझदार होते जा रहे हैं, देश विकास की तरफ जा रहा है। और उन विकास की अगर बात किया जाए तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मंदबुद्धि के होते हैं, जिन चीज़ों पर अगर ये कह दिया जाए कि यहाँ पर आपको ये नहीं करना है लेकिन लोग वही करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे भारत में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे लिख दिया जाता है कि पेशाब यहाँ पे नहीं करना है या ना करें, लोग वहीं पे जाके पेशाब करते हैं। ऐसी स्थिति हमने नहीं बल्कि आपने भी देखी होगी कि जहाँ पे लिखा रहता है लोग वहीं पे पेशाब करने जाते हैं। बस वही सिलसिला हमारे इस भारत में बनी हुई है कि जब किन्हीं सड़कों या पुल को या कहा जाए कि उस सोन की पावर या पुल को जब बाधित कर दिया जाए कि आपको यहां से नहीं निकलना है, तो लोग उसी चीजों को पार करते हुए और उसी पुल से निकलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये पुल गिर सकती है, टूट सकती है और एक बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। इसलिए इस पुल को लगभग सालों पहले यानी कि 1 साल पहले इसको रोक दिया गया था और इस पर जमकर विवाद की स्थिति भी पैदा हुई थी। यहां तक कि एसडीएम, तहसीलदार और 2 विधायकों में यानी कि एक पूर्व विधायक और एक विधायक में जमकर विवाद और यहां पर बहुत सारी चीजें देखने को मिल पाई थी। लेकिन अब हम बात करेंगे उन मुद्दों पर कि ये सड़क जो थी, ये जो पुल थी, उस पुल पर जो है एक बैरियर लगाया गया था, लेकिन कुछ ही दिन पहले ये बैरियर जो है तोड़कर फेंक दिया गया। आखिर में ये बैरियर कहां गया, इस बात की भी कोई जांच पड़ताल करने वाला नहीं है। लेकिन ये पुल जो है चलने लगी है। अब ऐसा हो चुका है कि अब शायद इसकी मरम्मतीकरण हो चुकी है, ऐसा आप सोचते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हां, मैं रवि कुमार आपके साथ इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज और खास खबरों के साथ एक बड़े खुलासा के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं, जहां आपको अवगत करवाऊंगा मध्य प्रदेश के सीधी जिले के बाहरी तहसील से। और एक अमिलिया और बाहरी की बात की जाए तो अमिलिया थाना और बाहरी थाना के बीच में एक ऐसा पुल है जो 2 गांवों को या बात किया जाए कि 2 आसपास के उन मोहल्लों को मिलाती है। और इस पुल को लगभग साल भर पहले अगर बात किया जाए तो इस पुल को रोक दिया गया था, क्योंकि ये पुल जो है टूटने वाली थी। ये कहा जा रहा था कि इस पुल से लोग सिर्फ पैदल ही निकल सकते हैं। कुछ दिनों के बाद बाइक से लोग निकलना शुरू कर दिए, फिर इसके बाद धीरे धीरे ऑटो से लोग निकलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये पुल जो है बसों को रोक दे जाती है, बड़े हाईवा, ट्रक, कई ऐसे बड़े वाहनों को रोक दिए जाते हैं कि इस पुल से अब ये बड़े वाहन नहीं निकलेंगे। यहां पर देखा गया कि वो गरीब और वो पैसेंजर यानी कि वो परिवार जो कि उस पार से इस पार तक लगभग कई शादियां, ऐसे कई रिश्तेदार जिनको जाना होता था, वो घूमकर लगभग 70 से 80 किलोमीटर तक राउंड किया करते थे। लेकिन अब यही हालत देखी जा सकती है कि एक बड़ी प्रशासन की लापरवाही की वजह से अब इस पुल पर जबरन जो है लोग वाहन ले जाते हैं, लेकिन अब पुलिस के मुंह से अब हाँ या ना तक नहीं निकल पा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये 2 थानों की बात है, एक बाहरी और दूसरा अमिलिया। अमिलिया थाना का एक बॉर्डर है और वहीं पर बाहरी थाना का भी बॉर्डर है, लेकिन इन दोनों को अगर बात की जाए तो ये नजर नहीं आता कि आखिर में हमारे इस क्षेत्र में हो क्या रहा है। शायद ये बात ये भी कही जा सकती है कि शायद इस पर पुलिस की सह से हो रहा है, क्योंकि रेत से भरा हुआ ट्रक यानी कि हाईवा या रेत से अनलोड हुए वहां से गुजरते हुए हाईवा या फिर बात किया जाए कि बस, पिकअप, बड़े वाहन से छोटे वाहन, सारे वाहन अब यहां से गुजरना शुरू हो चुका है। लेकिन अब तक ये ना तो पुल की मरम्मत हुई है और ना ही अभी तक नई पुल बनी हुई है। लेकिन इस पर अभी भी लोगों की नजरें नहीं पड़ पा रही, या फिर यह कहा जा सकता है कि इस पर विधायक और उस क्षेत्र के थाने का एक बड़ा सह देखा जा सकता है। बड़े हादसे को अंजाम यानी कि बुलावा दे रहे हैं, लेकिन आंखें तभी खुलती हैं और तभी ये चीजें नजर आती हैं जब एक बड़े हादसे से कई लोगों की जान चली जाती है। जब जान चली जाएगी तब शायद पुलिस वाले सिर्फ वहां पर मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू कर देंगे और रेस्क्यू के बाद वहां पर से निकाल के अपनी ड्यूटी दिखाएंगे। लेकिन अभी हाल ही में अगर छोटी ड्यूटी यहां पर अगर हो जाए तो शायद बड़े हादसे को अंजाम देने से आप बहुत बड़ी बचत या फिर लोगों की जान बचा सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो अन्य पत्रकार और यहां तक लोग पहुंचना ही नहीं चाहते या फिर उनके विपक्ष में खड़ा नहीं होना चाहते। आखिर में किस बात की सह है या किस बात का डर है, यह बात अब तक स्पष्ट नहीं
नहीं हो पा रहा। लेकिन पुल बिना अनुमति के इस पर बड़ी वाहन, जितने भी बड़े वाहन हैं सारे वाहन चलने लगे हैं। ये बात कहूं कि लगभग दिन दहाड़े अगर वाहन जा रहे हैं तो रात को तो शायद और भी जाते होंगे। एक बड़े वाहन जो जिस पुल पर, टूटी हुई पुल पर चलते अगर दिखे आपको तो अंदेशा ये लगाया जा सकता है कि आने वाले एक बड़े घटना को अंजाम कहीं ना कहीं देने वाले हैं और उससे कई लोगों की जान जा सकती है। इस पूरे बात पर आपका क्या कहना है, इस पूरी खबर पर आपको क्या कहना है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्या लगता है कि आखिर में पुलिस और यहाँ की प्रशासन इस पर मिलीभगत के कारण ही ये सब हो पा रहा है, या फिर आपको ये लगता है कि शायद अब तक पुलिस ने इसे देखा ही नहीं? अगर नहीं देखा तो शायद न्यूज के बाद देख लेगी और इस पर बड़ा एक्शन भी देखा जा सकता है कि शायद अब इस पर बड़े वाहन ना चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर देख पाएंगे और साथ में हमारे सीधी जिले के एसपी, कलेक्टर, ये सारे लोग जब देख पाएंगे ऑफिसर्स, तभी इन पूरे बात को खुलासा के साथ और इस पूरी न्यूज को जब देखेंगे तभी हो पाएगा कि यहां पर रोक लगेगी और बड़े घटना को हम रोक पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना है आपका जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।